बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून और मैं हूं जवाद फैज़ी। चित्राल से आपने हमें देखा, वहाँ के जो सियासी ज़ोमा क्या कहते हैं, मसाइल क्या हैं, बेसिक इश्यूज़ क्या हैं, इलेक्शन में माहौल क्या बनने जाएगा, वो हमने आपको दिखा दिया। इसी तरह हम चल रहे हैं और चूँकि चित्राल से ये मेरे पीछे लवारी टनल आप देख रहे होंगे, ये 10.5 किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है, यानी 10.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल लवारी टनल है। जब ये टनल नहीं थी तो यहाँ से लोग जो चित्राल जाते थे या चित्राल से आते थे तो बाज़ दफ़ा उन्हें गिलगित, बाज़ दफ़ा अफ़गानिस्तान के एरिया से होके आना पड़ता था। लिहाजा ये लवारी टनल है, इसमें मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें लाइट्स का इशू है, इसमें थोड़ी सी उसको मज़ीद रिफ़ाइन करने में और फ़ाइन करने में और क्वालिटी बेहतर बनाने में हो सकती है, हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। हम चित्राल के NA-1 से आपको हमने दिखाया, बताया वहाँ की 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें, लोअर चित्राल, अपर चित्राल, चित्राल टाउन, बाज़ार, ये सब कुछ हमने दिखाया। अब हम दीर में एंटर हो चुके हैं, यू कैन से कि टनल के बाद हम दीर में हैं और नहरगाह बाला का एरिया है और नहरगाह खोलड़ रे है आखिर में। खोलड़ जो है ये वो नाला आ रहा है, वो आपको कैमरा भी दिखा रहा होगा मेरे साथ साथ, ये वो एरिया है और ठंड है, काफ़ी हवाएं चल रही हैं, पाकिस्तान के अजीम परचम लहरा रहे हैं और अपनी शुजात बता रहे हैं, तवाना कर रहे हैं, हमें हौसला भी दे रहे हैं। और इसी तरह हम जब दीर में चलते चले जाएंगे तो अपर दीर आएगा, दीर ख़ास, फिर उसके बाद लोअर दीर के इलाके आएंगे। यहाँ से हम चित्राल से आए हैं और यूँ मैंने कैमरे के पीछे से जाना जहाँ फैसल खड़े हैं और खादिम खड़े हैं, तो आगे मेरे सामने जो बोर्ड आ रहा है ये इधर से ही सवात भी है, पेशावर भी है, लाहौर भी है, कराची भी है, इस्लामाबाद है, और लेकिन जो बोर्ड है उस पर दीर 17 किलोमीटर है यहाँ से जो बाज़ार आएगा और 86 किलोमीटर तीमरगरा जो लोअर दीर में आता है और बड़ा शहर है दीर के इलाकों का, और उसके बाद नौशहरा का लिखा हुआ है 218 किलोमीटर। लिहाजा हम नौशहरा से भी 218 किलोमीटर है, इस्लामाबाद से भी आगे है और बड़ा सफ़र किया हमने। लेकिन ये है कि हम बताना ये चाह रहे हैं कि इन इलाकों की महल वकू क्या है, ख़ूबसूरतियाँ क्या हैं, रानाइयाँ क्या हैं, अखलाकियात क्या हैं, मुआमलात क्या हैं, सोच क्या है, फ़िक्र क्या है, मुस्तकबिल क्या है, माजी में क्या हुआ, फिर उससे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, ये जानने के लिए हम निकले हैं। हमने देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। हमने इस मुल्क के इदारों पे लोगों को हमला आवर होते हुए भी देख लिया। हमने इन एरियाज़ के अंदर दहशत गर्दी को भी भुगता। हमने इन एरियाज़ के अंदर बड़ी मशहूरियाँ भी लड़ाइयों की सुन रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें कमी है, हमारे जवान मुस्तैद हैं और फ़ाल हैं और तैयार हैं, हमा वक्त तैयार हैं। लिहाजा इन एरियाज़ की क्या खुसूसियत है, इसको सौगात नज़र आएगी। चित्राल में तो आपने हमें चित्राली टोपी में देखा, अब दीर में देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ और वहाँ लोग क्या कहते हैं, बाज़ार वहाँ के क्या कहते हैं और हालात वहाँ के क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, दीर अपर डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर है ये और इसका दीर बाज़ार यहीं से शुरू हो रहा है ये, और वहीं पे मुझे जमात इस्लामी और दीगर सियासी लोग जो मिले हैं, हमने रिक्वेस्ट की कि थोड़ी सी बातचीत हो जाए। साहबज़ादा फसीउल्लाह ये हमारे साथ हैं, ये अमीर हैं जमात इस्लामी दीर डिस्ट्रिक्ट के, अपर दीर डिस्ट्रिक्ट के। साहबज़ादा साहब, अगर मैं ये पूछूँ कि तैयारी क्या है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मशकूर हूँ आप सबका, कितने दूर से पंजाब से दीर पे चक्कर लगाया है आप लोगों ने। दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इस वक्त इस ज़िले के अंदर भरपूर तैयारी इसकी जारी है और ज़िला दीर बाला और जमात इस्लामी एक साथ लाजिम व मलजूम हैं कि उनके सन 1970 से यहाँ पे जब भी इलेक्शन शुरू हुआ है तो कौमी असम्बली की तमाम सीट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जमात इस्लामी ने जीती हैं। हमने यहाँ पे खिदमत की है। यहाँ पे आपको जो भी नज़र आएगा, आपको रोड्स नज़र आएंगे, आपको स्कूल नज़र आएंगे, आपको जिस चीज़ को भी आप देखेंगे, जो सरकारी बिल्डिंग्स है अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की काविश है, उनके MNAs और MPAs और मिनिस्टर के लेवल के और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम किया है। इस वजह से इलेक्शन के लिए हमारी तैयारी हम हर वक्त फील्ड के अंदर होते हैं, हम लोगों के दरमियान होते हैं।
وہ پارٹی ہم نہیں ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں وہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. ہم صبح ہو شام ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا خوشی اور غمی ہو، ہر جگہ پہ جماعت اسلامی ہی الحمدللہ موجود ہوتی ہے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے امیدوار یہاں سے کون ہیں، اور کوئی حلقے میں جو تھوڑے سے رد و بدل ہوئے ہیں، جیسے ادھر ایم پی اے کی 2 سیٹ جو ہے چترال چلی گئی، یہاں پہ تو نچلی اور اپری اوپر والی یہ کون کون امیدوار ہیں؟ یہاں پہ ایک این کا ہمارا جو پوری ضلع میں ایک ہی قومی اسمبلی کا سیٹ ہے، صاحبزادہ طارق اللہ صاحب اس کا امیدوار ہیں. پہلے 2 دفعہ ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں، ایم پی اے رہے ہیں، اور ابھی ایم این اے بھی رہے تھے. خاتم نبوت کا وہ داعی رہے ہیں، تو انشاءاللہ قومی اسمبلی میں پہلے بھی جیت گئے تھے. درمیان میں کسی نے تھوڑا سا ہاتھ وہ کر دیا تھا، تو اس وجہ سے دوسرا بندہ آیا تھا پی ٹی آئی کا. نہیں، جنہوں نے ہاتھ کیا تھا اب بھی ہاتھ چھوٹ گئے ہیں، ابھی ملے ہوئے ہیں. آپ سے بھی سنا ہے کہ پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. ہم اپنے جھنڈے، اپنے نشان اور اپنی دعوت کے لیے لوگوں کے درمیان ہوں گے انشاءاللہ، اور جماعت اسلامی ہی ترازو کے نشان پہ الیکشن میں حصہ لیں گے. ترازو کے ویسے ترازو عمران خان صاحب مہاتما صاحب مانگتے تھے کہ مجھے نشان بیچ بھی دیں. ایون جماعت اسلامی نے کہا نہیں، اصل انصاف کے دائی ہم ہیں. یہ میں ماضی کی باتیں کر رہا ہوں. آپ کا اسم گرامی جی؟ اکرام اللہ. اکرام اللہ بھائی، آپ خدمت خلق کو بھی یا شاید ڈیل کرتے ہیں؟ جی جی. اچھا، یہ بتائیے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس علاقے اور اس حلقے کے مسئلے 2 اگر میں پوچھوں، ٹاپ اور پھر سیکنڈ، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہاں پر جو روڈ کے حوالے سے ہے، دیر بالا ٹورزم کے نام سے ایک نام رکھتا ہے، یہاں کمراٹ ہے اور دوسری بھی بہت سے زیادہ ٹورزم سپاٹ ہے. یہاں پر 2002 سے لے کر 2008 تک اور پھر 2013 سے 2018 تک جو ترقی کا دور رہا، اس میں سڑکیں بھی بنی، سکولز بھی بنی. تو پچھلی حکومت نے وعدہ کیا تھا موٹر وے بنانے کا، ابھی تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا. پہلا مسئلہ یہاں سڑک کا ہے، روڈ کا، اور دوسرا مسئلہ یہاں پر صاف پانی کا ہے. سب سے بڑا مسئلہ صاف پانی کا ہے. ایسا تو اس بارے میں بھی کچھ نہیں کیا؟ وہ تو کہتے تھے صحت سب سے اہم ہونی چاہیے اور یونیورسٹیز بننی چاہیے، بلکہ یونیورسٹیز کے اندر بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بھی یونیورسٹی بننی چاہیے. تو یہاں کچھ نہیں بنایا؟ کچھ نہیں بنا. میں نے کہا کہ 2002 سے 2008 تک اور پھر 2013 سے 2018 یہاں ترقی کا دور تھا. اس میں جو کچھ یونیورسٹی بنے ہے، کالج بنے ہیں، تو وہ بنے ہیں. اس کے بعد کچھ نہ سڑک بنا ہے، نہ صحت کے حوالے سے کوئی خاص میگا پروجیکٹ نہیں ہے. جی ناظرین، ہم NA5 میں موجود ہیں. واڑی اس علاقے کا نام ہے. ہم بازار سے ہو کے یہاں آئے ہیں کہ شاید شور سے تھوڑا دور ہو جائے، لیکن پھر بھی آئے گا. لیکن شور ہی تو الیکشن میں ہونا چاہیے. رضا اللہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں ہمارے ساتھ. یہ پیپلز لائر فورم کے سیکرٹری جنرل ہیں اور قانونی طور پہ بھی ڈیفینیٹلی نگاہ رکھتے ہیں. اور معاملات جو میں نے آغاز میں بھی یہ کہا، رضا اللہ صاحب فرمائیے گا کہ مسائل کیا ہیں؟ وہ باہر کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایشوز جو مین جس کو ہم سامنے رکھیں کہ الیکشن آ رہے ہیں اور تمام جماعتوں کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنے منشور میں، اپنے مینیفیسٹو میں جگہ رکھنی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ اور سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اتنی دور سے ہو کے آئے ہیں. مسائل کا تو بہت کچھ ہے، لیکن سب سے پہلے جو ڈیموکریسی کے نام پر جو پچھلے 5-6 سال اور 9 سال یہاں پہ یہ جو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا ہے، سب سے پہلے تو ان چیزوں کو ریسٹور کرنا ہے. یہاں پر جو جن لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا ہے، سیاست کو جو پراگندہ کیا گیا ہے، سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز نے، اس ملک کے عوام نے، اس ملک کی جو سیاسی قوتیں ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اسی چیز کو ریسٹور کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گن ڈالا گیا ہے اسی گن کو پہلے صاف کرنا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے وہ جو مسائل جو پچھلے 75 سال سے پڑے ہوئے ہیں اس پر بھی بات ہوگی. اور وہ مسائل تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے، یہ جو ملاکنڈ ڈویژن ہے، اس کا تو سب سے بڑا مسئلہ وہ جو امن و امان کا ہے، وہ جو ملیٹنسی کا ہے. ملیٹنسی کے بعد یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے، یہاں پر NCP گاڑیوں کا مسئلہ ہے، حکومت نے وہ بھی اٹھایا، شاید آپ کے علم میں ہو. تو آنے والے الیکشن اور اس میں جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہے. اور وہ مسائل یہاں پر امن کس طرح قائم کرنا ہے، یہاں پر جو NCP گاڑیوں کا مسئلہ ہے اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے،
यहाँ पर जो पिछले हुकूमतों ने जो गंद डाला है उसको किस तरीके से साफ करना है। तो ये सारे मसाइल है। आपके अगर इलाके में, आपके शहर में खड़े होकर मैं पूछूं कि यहाँ पे बाहमी भाईचारे के हवाले से वो जो हिद्दतें हैं, वो जो नौजवान सीखपा थे, उनकी अब सिचुएशन आपके शहर में और आपके हलके में क्या है? देखिए जी, वो तो बिगड़े हुए नौजवान थे, उन लोगों ने उनको मिसलीड किया हुआ था। मेरे ख्याल में तो अब वापस ही की तरफ है, वापस आ रहे हैं वो लोग। और वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को समझ भी आ जाएगी वो जो झूठे दावे थे, झूठे नारे थे, वो जो लोगों को बिगाड़ दिया था। मेरे ख्याल में तकरीबन बहुत से लोग जो है वो वापसी की तरफ हो रहे हैं। और इसमें जो बुनियादी किरदार है, मेरे ख्याल में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, उनकी जो क़ियादतें थी वो मुल्क से बाहर थे, या उनको इस तरह कर दिया गया था कि उनको सियासत करने नहीं दिया गया था। जो लेवल प्लेइंग फील्ड था वो प्रोवाइड नहीं किया गया था। अब मेरे ख्याल में मीडिया भी उसी तरीके से उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, लोगों को बात भी पहुंच रही है, और वो लोग भी कुछ उनकी तरफ से भी वापसी शुरू हो गई है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद ये सारे मामले ठीक हो जाएंगे। जी, NA5 वाड़ी से निकले और शहर में ही हैं, और यहाँ पे हम पहुँचे हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो इस सूबाई हलका से हैं, जनाब आज़म ख़ान। इनके वालिद मोहतरम बहराम ख़ान साहब, मलक बहराम ख़ान, वो भी 2 दफ़ा रुकन रह चुके हैं। और जमात इस्लामी, आपको हमने कहा था ना, जहाँ कैंडिडेट मिलेंगे वहाँ उनसे मुलाकात करवाएंगे, जहाँ जिस भी जमात के ज़ुआमा मिलेंगे, रहनुमा मिलेंगे, कारकुनान मिलेंगे, उनसे गपशप करते चले जाएंगे। मलक आज़म ख़ान साहब, हमने देखा NA1 में भी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, वो MNA थे 2018 में, MMA था, उससे पहले भी MM में बड़ा ताबनाक रिवायात लेकर आया था मुशर्रफ दौर में, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप सीट एडजस्टमेंट करने जाएंगे या अपने पीछे किसी को लगाएंगे, या ख़ुद वसीतर मफाद में सीट एडजस्ट करके किसी और को मौका दे देंगे? ऐसी कोई जमात की है इस वक्त पॉलिसी इस हल्के में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो PTV न्यूज़ का और आपका शुक्रिया, आप हमारे दीर में आए, हम आपको वेलकम कहते हैं, शुक्रिया। ये जो आपने क्वेश्चन किया, हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जमात इस्लामी से हमारा ताल्लुक़ है, और आप लोगों को पता है कि जमात इस्लामी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक नज़रिया है, एक पार्टी है, एक वसी तर पाकिस्तान के वसी तर मफाद में हम उतरते हैं अपने अपने हलकों में। इस दफ़ा जो MMA पहले बनी थी उसकी बदौलत हमारे सूबे में गवर्नमेंट आई थी, लेकिन इस दफ़ा हमारे जमात के मशरान ने ये फैसला किया कि हम अपने टिकट पे अपनी तराजू के निशान पे इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। आपके नज़दीक इस हलके का नंबर 1 मसला क्या है कि अगर आप इक़्तिदार में पहुंचते हैं या ऐवान में पहुंचते हैं तो किस मसले को सबसे पहले आप सामने लाएंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे और उसके हल के लिए कोशिश करेंगे? यहाँ पे तो हमारा हल्का इस तरह है कि ये 1970 में इल्हाक़ हुआ है यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान से। यहाँ पे जितने भी तरक्याती काम आप देखते हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्कूल, रोड्स वग़ैरह, ये सब जमात इस्लामी के मरूनी मिन्नत है। और ये मेरे वालिद साहब 2013 से 2015 तक जो MP रह चुका है, उसमें उनने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए। तो इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो यहाँ पे जो काम रुके थे हमारे रोड्स वग़ैरह, और यहाँ पे डिग्री कॉलेज का, फीमेल डिग्री कॉलेज का बड़ा इशू है। यहाँ पे CPEC में हमारे 2017 में हमारे MNA सब्ज़ा तारिकुल्लाह साहब ने जनाब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में CPEC अल्टरनेट रूट यहाँ पे एक डाली थी। तो कोशिश करेंगे कि उनको CPEC में दोबारा शामिल करें। और यहाँ पे सबसे जो मेन इशू हमारा है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम एक नया ज़िला बनाएंगे। ये अपर दीर और लोअर, जो अपर दीर है ये इसको इंशाल्लाह इस हल्के में इंशाल्लाह 2 हिस्सों में करके इंशाल्लाह नया ज़िला इंशाल्लाह यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वस्ती ज़िला के नाम पे इंशाल्लाह उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको बहाल करें। बहुत शुक्रिया आज़म खान साहब, थैंक यू, विश गुड लक जी। ज़िला, ये मैं अब तक जो समझाऊँ, कैंडिडेट डायरेक्ट जो मेरे सामने है कि एक तो इसको ज़िला बनाया जाएगा, नया ज़िला, वस्ती ज़िला जिसे कहा जाएगा,
सी पैक पे वंस अगेन काम होगा इस इलाके के हवाले से। ठीक है, अब आपने जब वोट देना ना इनको, और जो भी हो जाए, ये हो मलिक साहब हो कोई भी हो, पूछना ज़रूर है। 5 साल अगर नज़र ना आए तो एहतजाज आपने तब भी करना है कि उनके थे हो, किधर गए चले गए हैं, ये जो भी हो जाए। और अगर ये नहीं भी होते फिर भी इनसे आके मसाइल के हल के लिए वो वोटर्स बात ज़रूर करें कि ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ, तो कामयाब होने वाले से या ख़ुद हो या कोई और हो तो उनसे बात कीजिए, हमारे भी वोट कास्ट हुए हैं, ये अब ध्यान भी रखना पड़ेगा। चलें आगे बढ़ते हैं, कहीं और चलते हैं। जी नाज़रीन, हम लॉयर दीर में हैं, एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई हैं। 97 के जब इलेक्शन हुए, जब मैं जंग अखबार में डिप्टी एडिटर था, पॉलिटिकल अफेयर्स, इलेक्शन, उसके बाद KPK में हुकूमत बनी, सूबा खैबर उस वक्त होता था, महताब खान साहब वज़ीर आला, तो उनकी टीम में उस वक्त कितने साल पहले जवान राना वो थे, और हमें भी इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने का। और सहाफ़ियों के जब हमारे PFU के इलेक्शन हुए थे पेशावर के अंदर, तो हम भी मेहमान बने 3-4 दिन इनके, और उसके बाद आज मुलाकात हो रही है जनाब मलिक जहां ज़ेब। ये मुस्लिम लीग नून के डिवीज़नल प्रेसिडेंट हैं। जितने अजला चित्राल है, अपर दीर, लोअर दीर, मालाकंड डिवीज़न में बाजाउड़ है, फिर और जो इलाके हैं जो मैं अभी नहीं बोल रहा, बार बार बोल बोल के ना अब मुझे पता नहीं चल रहा मैं कौन सा बोल चुका हूँ। ईजी में बात करूँगा, लेकिन बड़े अरसे बाद मेरी मलिक साहब से मुलाकात हुई है। इनसे पूछेंगे कि इतना अरसा KPK पे क्या गुजरी और आइंदा इलेक्शन में क्या नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त। थैंक यू पेरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ख्वाब तब भी थे, ऊंची उड़ान की ख्वाहिशात तब भी थी, अब इतने साल गुजरने के बाद जो आप KPK को देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे मालाकंड डिवीज़न को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। बात सर ये है कि ये अभी मालाकंड डिवीज़न का और KPK का हालात उसी तरह नहीं रहा जब हमारे हुकूमत के वक्त था, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। अभी हालात ये है कि मियाँ साहब ने जो मंसूबे मंजूर किए थे KP में और ख़ासकर मालाकंड डिवीज़न में, फॉर एग्ज़ाम्पल जो CPEC का रूट था यहाँ पर, दूसरे ऐसे मंसूबे थे कि वो मियाँ साहब ने मंजूर किए थे, लेकिन पिछले हुकूमत ने उसको ख़त्म करके स्वात ले गई या दूसरे इलाके ले गई। तो ये KP और मालाकंड डिवीज़न का हालात अच्छा नहीं रहा है, ख़राब है, अच्छा नहीं है। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? हलकों में भी हल्का बंदियाँ नहीं आई हैं, तो फिर 2 से 3 हो गए अन्य के हलके, KPK असम्बली के हलके भी जिस तरह चित्राल में एक इजाफी हो गया। तो उसमें इस वक्त क्या है टिकट्स के हवाले से, उम्मीदवारों के हवाले से और मुहिम के हवाले से, कि पार्टी मुतहर्रिक है या अभी कोशिश मज़ीद करनी पड़ेगी? मैं इंशाअल्लाह बेदी साहब, जब ये मरियम नवाज साहब ने जो मेहनत को शुरू किया था यूथ ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी वजह से पार्टी कुछ न कुछ बेहतर हुई है। इससे पहले पार्टी को इग्नोर किया गया था। अब इंशाअल्लाह उम्मीद है जब मियाँ साहब आए हैं तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और पार्टी के हालात बेहतर बनाएंगे और बनेगी भी इंशाअल्लाह। मियाँ साहब से तो आपका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, और मियाँ साहब तो मैं क्या कहूँ, मेरा जान है, वो तो मेरा जान है, और मेरा ताल्लुक़ उससे बचपन से उसके साथ मेरा ताल्लुक़ है। वो भी मुझे जानता है, मैं भी उसे जानता हूँ। तो माशाअल्लाह मियाँ साहब तो मेरा जान है, और क्या कह सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे हम देखते हैं जमात इस्लामी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, ANP भी है, पीपल्स पार्टी भी है। हमने माजी में देखा कि बड़ी शिद्दतें और इत्तेहाद और ग्रुप, तो क्या नज़र आ रहा है आपकी डिवीज़न में मजहबी जमातों के साथ या किसी भी जमात के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट होगी? इंशाअल्लाह ये तो पार्टी हिदायत भी करेगी, क्योंकि हिदायत के मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि सीट एडजस्टमेंट हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ पार्टियों से तो नहीं हो सकती। अलबत्ता जो मैं कौन सी पार्टी से नहीं हो सकती? मैं बताऊँ आपको कैसे साहब, पीपल पार्टी वाले से तो नहीं हो सकती, ANP वाले से नहीं हो सकती, और जमीयत इस्लामी से भी नहीं हो सकती। जमात इस्लामी तो कोई किसी को माफ़ भी नहीं करते। वो तो अपने एक तरफ कर एक तरफ है, वो किसी को नहीं मानते, दूसरे पार्टी को मानते नहीं। मेरा ख्याल है जी जमीयत उलमा से हमारा इत्तेहाद हो जाए तो बेहतर होगा।
नुमान भाई भी सारी जमातों के साथ मिल के गप शप हो रही है। फिर मैंने चित्राल में ये जो प्रोग्राम हमारा इससे पहले नाज़रीन आपने भी देखा, तमाम तर जमातें हमने एक जगह बिठा ली और सब मिल के पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे थे। यहाँ पे तलखियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं और ख़ास तौर पे आपके इन हलकों में तलखियों को कम करने के लिए आपने बात की। मसला अगर मैं पूछूं मलिक साहब के मालाकंड डिवीज़न का, KPK का या आपके इन हलकों का, मसला नंबर 1 और 2 क्या है जिसे सबसे पहले हल होना चाहिए? गैस से महरूम है, सुई गैस से। इसी की वजह से जो जंगल की कटाई भी हो रही है ज़्यादा, जो हमारा कौमी हिस्सा है, तो इसको भी तरजीह देना चाहिए। दूसरी बात यह कि हमारा जो CPEC था, जो मियाँ साहब ने मंजूर किया था, जब अल्लाह इंशाल्लाह मियाँ साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म हो गए इंशाल्लाह, हमारा यकीन है, तो हम ये कोशिश करते कि मियाँ साहब से अगर हमारा कोई मुलाकात होता तो फिर मैं ज़रूर ये कहता कि ये मलाकंड डिवीज़न से होते हुए जो रोड हमने मंजूर किया था CPEC का गिलगित के, तो बहाल करें, तो इंशाल्लाह ये तरक्की आएगी। दूसरी बात ये है सर कि हमारी बहुत से इलाके अभी ऐसे भी है वो बिजली से महरूम है, बिजली नहीं है हमारे इस तोरमंग दरे में। ये तोरमंग 1 तोरमंग 2 हमारे 2 यूनियन कौंसल है, इसमें ऐसे इलाके हैं कि बड़े बड़े गाँव में बिजली उसमें नहीं है। तो बात यह है कि काम बहुत ज़्यादा 9 साल में कुछ नहीं किया ऐसा काम, कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। जो मंजूर हुई थी हमारे दौर में वो ले गए दूसरे इलाकों को। काम को दरकिनार जो तो वो दूर की बात है। इस हल्के के जो आप चीज़ जो भी कैंडिडेट आता है वो कुछ नारे लगाता है, कुछ मंशूर देता है। एक तो जमात का मंशूर होता है, एक उस हल्के के इश्यूज़ के हवाले से उसकी प्लानिंग होती है। आपकी प्लानिंग में क्या है NS7 के हवाले से? यहाँ क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हो सका? सबसे पहले तो जो भी पार्टी आती है झूठ की वो उम्मीदें लोगों को देते हैं, लेकिन फिर बाद में कुछ नहीं होता। हमारे इलाके के मसले ये कि सबसे पहले तो आवाम को शऊर देना चाहिए कि वो हकीकत पसंद हो जाए। दूसरा, यहाँ तालीम पे तवज्जो देना चाहिए कि यहाँ पे स्कूलों में जो जदीद दौर आ रहा है, कंप्यूटर्स लैब हर यूनियन कौंसिल में लगाना चाहिए कि ये हमारे आने वाले बच्चे जदीद दौर के साथ चले। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे औरतें पानी जो है ना वो सरों पे लाते हैं बहुत दूर दूर से। तो ये हमारा सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यही है। तीसरा मसला यही है कि तानों में किसी को इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे हर ताने में कुला कचहरी होना चाहिए और जो DRC इन लोगों ने बनाई है इनसे ये सियासी मुदाखलत ख़त्म करें और हर ताने में सियासी कुला कचहरी होना चाहिए और उसमें सोशल एक्टिविस्ट बंदों को बिठाना चाहिए कि वो किसी का साइड ना ले, हकीकत पसंद बन जाए लोग। और मैंने देखा है सड़कों का बुरा हाल है यार, उसका क्या? सड़कें तो वही थे जो मियाँ साहब ने बनाए थे, जो हमारे फासले बहुत कम किए इस्लामाबाद से, पेशावर से। जो NCC का नौशहरा चकदरा चतराल का वो ऐलान हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। 2017 के बाद जो है ना पाकिस्तान स्टॉप हुआ है। अभी इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे तो ये NCC नौशहरा चकदरा चतराल इंशाल्लाह पहुँचेगा तो हमारे ये फासले भी कम होते जाएंगे और हम लोग और हुकूमत आएगा और हम भी इधर से मुंतखब होंगे तो हमारा फंड होगा। हम इलाकों के रोड तो अभी इधर तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोडों के कच्चे रोड है, बीमार नहीं पहुंच सकता टाइम पे अस्पताल तक। तो इंशाल्लाह जब हम मुंतखब हो जाएंगे तो हम हमारे फंडों से इन लोगों की ये खिदमत हम करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जिस तरह चित्राल से चले फिर आपको हमने दीर में एंटर होते हुए इलाके दिखाए। मैं रुक के ये बताना ज़रूर चाहूँगा ताकि ये अंदाज़ा हो कि ये दीर, अपर दीर और लोअर दीर, ये 3 हलकों पे मुश्तमिल है। NA5, NA6, NA7। NA5 अपर दीर है जिसके हम जो 2018 की मालूमात है अब तक वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हल्का बंदियाँ उस पर दीगर मामलात और फ़ाइनल जब तक आती है तब तक हम 2018 के हवाले से ही बात कर सकेंगे। इसमें 4,47,414 वोटर्स हैं और इसमें मर्द वोटर जो हैं वो
59% बनते हैं 2,68,134। इसी तरह ख़वातीन जो हैं वो 1,79,280। और गुज़िश्ता इलेक्शन में इसी तरह बड़ी दिलचस्प ये बात है कि जो लोअर दीर के 2 हलके हैं, लोअर दीर 1 और NA6 लोअर दीर 1 और NA7 लोअर दीर 1, इस बार सिर्फ हल्का बदला है। जो NA6 था वो NA7 हो गया है और जो NA7 था वो NA6 हो गया है। दरिया के उस पार इस तरह हम आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके गए हैं कि ये सामने NA6 है, इधर NA7 है। और उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो 2018 के जो आदाद शुमार हैं वो हमें ये बताते हैं कि NA6 लोअर दीर 1 जो अब NA7 लोअर दीर 1 है, उसमें टोटल जो वोटर्स थे उसमें 3,51,245 वोटर थे और उसमें मर्द वोटर्स 58% तकरीबन सामने आए हैं, 2,05,669। और ख़वातीन वोटर्स की तादाद उसमें 41% के करीब आ रही है, 1,45,576। और अब चूँकि NA6-7 हो गया जैसे मैंने पहले बताया, तो अब जो NA6 होगा उसके वोटर्स की तादाद है 3,30,592 और उसमें मर्द वोटर्स वही 59%, 1,98,085 मेरे सामने आ रहे हैं। और इसी तरह ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो 1,32,507। बहुत बड़ी तादाद है यहाँ ख़वातीन की भी और यकीनन उन्हें वोट भी कास्ट करना चाहिए। अगर वोटर्स ख़वातीन को नहीं आने देंगे, घर वाले नहीं आने देंगे, तो ये इस मुल्क के साथ ज़्यादती होगी, आने वाले बच्चों के साथ ज़्यादती होगी। एक माँ को समझदार होना चाहिए, उसको भी ये पता होना चाहिए कि मेरे मुआशरे के अंदर जो इखलाकी बिगाड़ है उसको कम करना होगा, तभी उसकी बेटियां और बेटे, तभी आल औलाद एक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकेंगे। उसको भी ये सोचना चाहिए और अब्बा जी को भी ये सोचना चाहिए, दादाजी को भी ये सोचना चाहिए, फुप्पो साहबा का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि अगर हम वोट कास्ट नहीं करेंगे तो फिर बाद में गिला नहीं होगा। ये मौका है, 5 साल बाद बारी आती है, इसको फ़र्ज़ समझ के निभाना होगा ताकि आप कल को जिसको वोट दें उसको पकड़ सकें, उससे जवाब ले सकें, उससे पूछ सकें, उससे इस्तफसार कर सकें कि हमने अपने वोट की अमानत आपके सुपुर्द की थी तो उसका क्या बना। और अगर वो नहीं भी कामयाब होता तो कम से कम उसको आपने अपने जो वोट की अमानत है दी है तो उसे ये कह सकते हैं कि जनाब अगर वो भी जीता है तो आप अपोजिशन में तो आते हैं ना, सवाल तो कीजिए, जवाब तो मांगिए, तरक्की की बात कीजिए, सेहत की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, सड़कों की बात कीजिए, सहूलियात की बात कीजिए, पानी की बात कीजिए। ये पुल जो मैंने सुना है यहाँ काफ़ी टूटे हुए हैं सैलाब में और उसके बाद किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं मज़ीद एक दफ़ा फिर शहर में चलते हैं और वो इलाकों से होते हुए हम आज के प्रोग्राम में भी, जहाँ ज़िंदगी की शाम हो गई प्रोग्राम मुक जाएगा, लेकिन जहाँ पे दौरानिया तवील होता हुआ होगा तो हम वहाँ प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और फिर नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश होंगे। लेकिन पहले अभी हमने शहर जाना है, आ जाओ चलिए शहर। जी नाज़रीन, हम लोअर दीर में हैं और तहसील खाल, मुझे याद आ गई है कि बचपन में इसका बड़ा ज़िक्र सुनते थे वालिद साहब मरहूम के ज़बानी। तो आज उस बाज़ार में पहले भी गुज़रा यहाँ से, लेकिन फिर रुक गए क्योंकि आपको पता है हम चले किधर हुए हैं, किन रास्तों के मुसाफिर हैं। और पाकिस्तान का सफ़र वो बेहतरीन होना चाहिए, उसमें खुशहाली होनी चाहिए, उसमें अवामी मसले हल होने चाहिए, फलाह व बहबूद होनी चाहिए। हमें ये खान बाज़ार है, तहसील खाल बाज़ार है और उसमें हमें मिले अखुंज़ादा यूसुफ आदिल साहब। ये तहसील नाज़म रह चुके हैं और PTI के रहनुमा हैं। इनसे अखुंज़ादा साहब 9 साल हुकूमत रही आपकी जमात की, और लेकिन उसके बाद जो वाक़यात आए सामने उस पर अफसोस होता है, आपको भी होता होगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि 9 साल गुजारने के बावजूद अगर हम ये मसला नंबर 1, 2, 3 रखें सामने इस हलके के, इस इलाके के, वो कौन से मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल ये हेल्थ के हवाले से इस्लाहात होने चाहिए। पानी का यहाँ भी मसले बहुत ज़्यादा है बहरहाल पानी, लेकिन मसला है
एजुकेशन का है, रोड्स का। अगर आप देख ले, आपने देख लिया होगा कि ये हमारे रोड्स का तो पहले से वो मसले मसाइल है ना, ज़्यादा तफसील पे मैं नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन एक बात बताएं खुल के, इस वक्त किसी की हुकूमत नहीं है, नहीं, बिल्कुल निगरान हुकूमत है। आपके लोग थे, मुंतखब हुए मुख्तलिफ इलाकों से, क्यों नहीं बना सके? कभी पूछा आपस में तंजीमी तौर पर कि यार ये क्या हुआ है? नहीं, वो जो अपने जो रिस्ट्रिक्शन में उसके फंड के मुताबिक जितने काम हो सकते थे उन्होंने अपना वो कोशिश किया है, एजुकेशन में ये और रोड्स में। तो फिर सारे मसले तो आप वही कह रहे हैं, वही के वही यहाँ मेन रोड की बात कर रहा हूँ मैं ना, मेन रोड की बात कर रहा हूँ। साइड पे जो लिंक्स रोड है ना, उस पे MPAs MNAs ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अपने वो जो काम किए वो ग्राउंड पे मौजूद है। ऐसी बात नहीं है कि वो मैं वैसे कह रहा हूँ उधर ये नहीं है, वो मौजूद है ग्राउंड पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने कोशिश के मुताबिक उन्होंने तो वो इस्तिताद के मुताबिक जो उसकी जुरिडिक्शन है सूबाई गवर्नमेंट के और कौमी MNA जो हमारा था, अपने वक्त में जितना हो सकता था अपना वो किया है। लेकिन जितने वो बड़े मनसूबे हैं ना वो तो अभी रह गए ना। अखुंज़ादा साहब मुझे ये बताइए, तलखियाँ बहुत आ गई सियासत में, इल्ज़ाम बहुत आ गए, लेकिन मुल्क के हवाले से जो हुआ 9 मई को, उस पर आप रंजीदा तो होंगे ना? वो तो एक ऐसी हकीकत है कि एक पाकिस्तानी होने के नाते हर कोई ऐसा कहेगा कि वो उस पर हम रंजीदा है। जी नाज़रीन, जिस तरह NA5 आपको अपर दीर, फिर लोअर दीर NA6 NA7 अब 3 हल्के हो चुके हैं, तो हम खाल बाज़ार में ही हैं और यहाँ पे ब्रदर अखुंज़ादा मुबारक ज़ेब साहब के डेरे पे हैं, हुजरे पे हैं, दफ्तर में हैं, ये इसको जो भी कह लें, लेकिन बड़ा मज़ेदार है। यहाँ दोस्त बैठे हुए थे तो यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, आज ही मुलाकात हुई है। अल्लाह करे ये सारी दोस्तियाँ मोहब्बतें कायम रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुराज भाई ये बताइएगा, अगर मैं हमेशा हर एक से ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की बात करें, सूबे की बात करें, और अगर हम हलके की बात करें, इलाके की बात करें, तो इलाके के अंदर सबसे बड़ा मसला आपको क्या नज़र आ रहा है जिसको आने वाले जो जाने वाले थे वो एड्रेस नहीं कर सके, तो जो आए तो उनके जहन में हो कि ये सबसे बड़ा मसला है, वो क्या है? जवाद भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये अहम मसले जो है ना, एक तो एजुकेशन है, ठीक है। अगर जब तालीम होगी तो लोगों में ज़ाहिरी बात है अवेयरनेस होगी, सही है। दूसरी बात हेल्थ है, हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत वीक है यहाँ पे। अगर आप यहाँ भी लोगों से भी पूछ ले या हमारे हॉस्पिटल वगैरह की आप विज़िट कर ले। और तीसरी बात यह है कि हमारे रोड जो है ना ये बहुत बिल्कुल वो ख़राब है, ख़ासकर हमारे इस फ्लड के बाद हमारे जो ब्रिजेज़ है वो सैलाब में वो ख़राब हो चुके हैं। हमारी वाटर चैनल जो इरिगेशन चैनल्स है वो सब ख़राब हो चुके हैं। नहर के जो वाटर कैनाल वगैरह सिस्टम है वो ख़राब हो चुके हैं। तो मसाइल तो बहुत है, लेकिन बस ये कुछ अहम थे जो मैंने आपको बता दिए। ये मुझे बताइए, मसलन जितने आपने मसाइल बताए हैं वो 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंसेस के पास है ये मामला, तो 9 साल एक हुकूमत रही, उसमें कुछ चीज़ कोई बेहतरी भी हुई या बस तनज़्ज़ुली होती चली? नहीं, इम्प्रूवमेंट तो हुई है। ज़ाहिरी बात है एक हल्के के लोग जो अपने नुमाइंदे को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो जाके कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ जो होना चाहिए। हाँ, वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्तिताम से पहले हम इसी खाल के एरिया में ही हैं और समाजी रहनुमा किसी भी माशरे के अंदर बड़ी अहमियत रखते हैं। समाज पे गौर करें, उसको बेहतर कैसे करना है, इश्यूज़ क्या हैं, फलाह व बहबूद क्या है, इंसानी तकाज़े क्या हैं, इंसानी फ़राइज़ क्या हैं। हुकूक़ की हम बात करते हैं, फ़राइज़ की भी बात कर लेते हैं। हाजी साहब, क्या सबसे बड़ा मसला है यहाँ? असल मसले तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस इलाके को जो अहम मसला सामने हमारे को आ रहा है, तो जिस ब्रिज के पास, जिस पुल के पास हम खड़े हुए, इसका तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। जो दरिया में ये बह चुके हैं, आप सामने इसको देख सकते हैं। ये ब्रिज ज़मीन नीचे दरिया में भी पड़ा हुआ है और यहाँ का जो आप अंदाज़ा लगा दें इस आबादी का, यहाँ पर अस्पताल है, गवर्नमेंट कॉलेज है वगैरह, लेकिन आप इस आबादी से अंदाज़ा भी लगा सकते इसमें कितनी आबादी होगी। और यहाँ पर जो हम कितनी आबादी होगी? वैसे तकरीबन ऐसा अंदाज़ा इस तरह तो आपका अंदाज़ा क्या है? 2-3 लाख से तकरीबन ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक झूला भी लगा हुआ है जहाँ से लोग यानी कि बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में आर पार हो रहे हैं। लेकिन मैं बज़ात खुद जो सोच रहा हूँ, तो मैं इस हुकूमत से ये इनकी बहुत कमज़ोरी है। वजह ये है कि अगर खुदा न खास्ता कल कोई यहाँ पर कोई हादसा हो जाए जिस तरह बटाग्राम में हुआ था, तो इसका फिर ज़िम्मेदार किस पर आती है। तो अगर आप इस इलाके के सूरत हाल को देखना चाहते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ इशू है यहाँ से, लेकिन मेन मसला जो है
नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें कि हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया है, जबकि नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। अपडेट करें कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है और नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। आपको अपडेट करें कि हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है और पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है और नई कीमत का इतलाक रात 12 बजे होगा। अपडेट करें कि नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। अपडेट करें कि निगरान हुकूमत का अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ और हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर होगी। ये थी ताज़ा तरीन। यानी कि कार्य खैर के लिए हमारा बन जाएगा। 9 साल में कुछ नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं, असल में कुछ नहीं, यही जहाँ पे पड़ा हुआ इस ज़मीन के अंदर, दरिया के अंदर। हाँ, टेस्टिंग के लिए लोग आते हैं, सियासी वगैरह पार्टियाँ आ जाती है, यहाँ का गज़ाल लिख कर बस चले जाते हैं। जी, हाल में ही अभी ब्रिज की बात हो रही थी, आधा ब्रिज वो पड़ा है, वादा कहीं पड़ा है, काम कहीं पड़ा है, समझ कोई नहीं आ रही। बेटा, आपका नाम क्या है? अबू बकर। अबू बकर, ये तो बहुत ख़तरनाक है यार। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर भी आप सफ़र करते हैं? कोई और रास्ता नहीं है, वो है लेकिन वो थोड़ा दूर है, इसलिए हम वो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आमतौर पे ख़वातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं? ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं इसमें। तो कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपये इसमें लेते हैं। 10 रुपये? लेकिन यार 10 रुपये में तो जान को ख़तरा तो अपनी हाँ जगह बिल्कुल, वो तो है लेकिन मजबूरी है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। अल्लाह आपको खैरियत से लेके जाए। नाज़रीन, ये जो है ना मजबूरी है, हाय हाय मेरी मजबूरी। ये जो मजबूरियां हैं ना, कब तक आवाम के पैरों की बेड़ियां बनी रहेंगी। ये वाक़या हुआ, कितने घंटे हेलीकॉप्टर, कैमरास, ब्रेकिंग न्यूज़, बच्चे हैं, कभी ये कहा गया हार्ट अटैक हो गया किसी को, कभी ये कहा गया कोई गिरने लगा है, कोई ये कहता किसी ने छलांग लगा दी है। हमने उसमें भी कितनी खबरें चलाईं, हर 1 मिनट बाद एक नई खबर देनी शुरू की, पूरी कौम को हमने मुअल्लक रखा उस डोली के अंदर। लेकिन ये हम नहीं करते कि ब्रिज है, बनाना है, लोगों ने गुजरना है, उनकी जानों को ख़तरा है, बच्चों ने स्कूल जाना है, ख़वातीन ने आना जाना है, दवाई है, इलाज है, मुआवजा है, फ़राइज़ है, बाज़ार है, खाना है, पीना है। लेकिन उसमें हम बस देखते ही चले जाएंगे। हर जमात आ जाएगी, अभी कहा गया ना, हर जमात आएगी, ढोल पीटेगी, मंशूर का ऐलान करेगी, नारे लगाएगी, वादे करेगी, करोड़ नौकरियां होंगी, 50 लाख घर होंगे और बस लदस। आज हमारी टीम को इजाज़त दीजिएगा यहीं से ही, और कल इन्हीं इलाकों में से किसी एक इलाके से हम आपकी खिदमत में पेश होंगे। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।